Hi friends, welcome to our channel. I am Shripad Naik and you are watching Electrical Academy. तो देखो पिछले वाले एपिसोड में हमने कुछ 3 वेरिएबल के मैप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स वहां हमने डिस्कस की थी। आज भी हम 3 वेरिएबल्स के ऊपर ही आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अभी बाकी है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने प्रॉब्लम्स बना रहा हूँ अलग अलग टाइप के कि आपके कंसेप्ट सारे वहां क्लियर हो सके। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम मैं अभी ले रहा हूँ 3 वेरिएबल्स के लिए। फंक्शन a कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल्स टू एसओपी में आउटपुट है समेशन 0,1, 2, 5, 7 प्लस डोंट केयर आप ले लो 3,6 पे। ठीक है, 3,6। तो अभी देखो 3 वेरिएबल्स का के मैप हमें बनाना पड़ेगा एज यूजुअल। ठीक है, तो 3 वेरिएबल्स का के मैप में बना रहा हूं। तो देखो 3 वेरिएबल्स का के मैप हमने बना दिया है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का ध्यान रखते हुए, ऑर्डर का ध्यान रखते हुए ही आपको के मैप बनाना है। ठीक है, तो अभी देखो पोजीशन कैसी रहती है, 0, 1, 2, 3 ऐसी रहती है ग्रे कोडिंग के हिसाब से। ये भी पोजीशन लिखते हैं हम। ठीक है, तो अभी देखो आपके वंस कहाँ आएंगे, 0, 1, 2, 5, 7 पे आपकी एंट्री 1 है क्योंकि एसओपी में आपको आउटपुट दिया है। तो 0, 1, 2 यहाँ है, 5,7 पे आपके वंस आपको दिखाई दिए। ठीक है, 0, 1, 2, 5, 7। और आपका जो डोंट केयर कंडीशन है वो आपको कहा दिखाई दे रही है, 3,6 पे। तो 3,6 पे आपको डोंट केयर दिखाई दे रहा है, 3,6 पे आपको डोंट केयर दिखाई दे रहा है। अभी आपको ये रिडक्शन इसका करना है और आपका रिड्यूस फॉर्म का आउटपुट लेके आना है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी आप क्या देखेंगे, देखो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप किसी भी एक अनयूज्ड वन की तरफ देखते हो, रूल के हिसाब से चलो। तो ये अनयूज्ड वन से एक अनयूज्ड वन है, इसकी तरफ मैंने सबसे पहले देखा। तो देखो यहाँ क्या कोई ऑक्टेट बन सकता है, 8 बॉक्सेस में 1 होना चाहिए ऑक्टेट बनने के लिए, यहाँ तो नहीं है। ठीक है, क्वाड बन सकता है क्या, देख लो। तो देखो यहाँ क्या क्वाड बन सकता है, ये 1 के साथ ये 1 है, यहाँ 1 है। अगर यहाँ हम 1 ले ले, इस डोंट केयर को अगर हम 1 ले ले तो ऐसा पूरा एक क्वाड बनेगा कि नहीं बनेगा। इस 1 को मैं डोंट केयर ले सकता हूं बिल्कुल। तो इस 1 को अगर मैंने डोंट केयर माना तो इस डोंट केयर की हेल्प लेके मैं यहाँ अगर क्वाड बना सकता हूं तो इस डोंट केयर का यूज मैं करूंगा। मतलब इस डोंट केयर को मैं 1 मानूंगा, इसका यूज अभी मैं करूंगा क्योंकि इसके यूज करने से मुझे एक क्वाड मिल रही है। मतलब मैं पेयर क्यों बनाऊंगा फिर, अगर ये 1 यूज करके मैं क्वाड बना सकता हूं तो मैं क्वाड ही बनाऊंगा, बराबर है। तो मैं अभी क्वाड बनाने जा रहा हूं। तो 1, 1, 1 और इसको मैं 1 मानता हूं, तो ये डोंट केयर का यूज करके ऐसी पूरी क्वाड बनी कि नहीं बनी। ठीक है, तो बन गई। अभी देखो ये क्वाड तो आपकी पूरी बन गई। अभी हम क्या करेंगे, आगे हम मूव करेंगे। आगे जब आप मूव करेंगे तो अभी देखो, आगे जब आप मूव करेंगे तो अभी ये आपको अनयूज्ड वंस दिखाई दे, 2 अनयूज्ड वन आपके पास है। अभी ये 2 अनयूज्ड वन की पेयर तो बन सकती है, लेकिन उसके सामने इस डोंट केयर को तो आपने अभी 1 माना। तो ये अगर 1 है तो 1, 1 तो इसके पास है ही। तो 1, 1, 1, 1 मिलके ये पूरा क्वाड बन सकता है कि नहीं। ऐसा भी तो चारों का क्वाड बनता है। अगल बगल में ये 4 वंस आपको दिखाई दे रहे, 3 वंस है और इस डोंट केयर को तो आपने 1 माना है। तो 1 अगर माना है तो ऐसा भी ये पूरा आपका क्वाड बनता है कि नहीं। तो ये पूरा आपका क्वाड ऐसा बन गया। अभी अगर ये क्वाड बना तो दोनों क्वाड से आपने ये पूरा 1 को ये कर लिया, पूरे 1 आपके कवर हो गए। अभी कोई अनयूज्ड 1 आपका बचा नहीं है। अभी अगर कोई अनयूज्ड 1 बचा नहीं है तो इस डोंट केयर का यूज करने की कोई भी जरूरत आपको नहीं है। अगर आप यूज करेंगे तो वो एक्स्ट्रा टर्म क्रिएट कर लेगा और आप आउटपुट लिखते समय जब आप लिखोगे तब आपको वहां ध्यान में आएगा कि मोर देन 1 आपके यूज हो गए और वो एक्स्ट्रा टर्म क्रिएट कर लेगा, बराबर है। तो मोर देन एक बार आपका एक 1 ऐसा जरूर होना चाहिए। पेयर, क्वाड, ऑक्टेट बनाते समय आपको क्या देखना है वही आपको यहाँ फॉलो करना है। तो ये डोंट केयर का यूज क्यों करूं मैं, अगर मेरे सारे वंस कवर हुए तो इस डोंट केयर का यूज हम नहीं करेंगे। अभी इसका यूज हमने क्यों किया, क्योंकि ये हमारे लिए मददगार साबित हुआ, ये पूरी क्वाड इसने बना दी है। ठीक है, तो अभी देखो ये क्वाड का आउटपुट क्या होगा। तो क्वाड है तो क्वाड में 2 वेरिएबल्स रिड्यूस होते हैं और 3 वेरिएबल्स का ये आपका के मैप है। तो 3 वेरिएबल्स का के मैप में 2 वेरिएबल्स रिड्यूस हुए तो इस क्वाड का एक ही आउटपुट आएगा, एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आउटपुट आएगा। तो इस क्वाड के रिस्पेक्ट में रो में ए बार
बार दिखाई दे रहा है वो तो कॉन्स्टेंटली है इसी चारों वंश के साथ, तो ए बार इसका आउटपुट रहेगा। अभी बी बार का बी बार हो रहा है, बी बार का बी, बी का बी, मतलब ये चेंज कर रहा है बी। सी भी चेंज कर रहा है इस चारों के रिस्पेक्ट में, सी बार सी, फिर सी बार, तो बी सी पूरे चेंज कर रहे हैं, जो चेंज करते वो गायब हो जाते। तो 3 वेरिएबल्स का आउटपुट एक वेरिएबल में आया अगर आपने क्वाड बनाया तो, 2 वेरिएबल्स आपके रिड्यूस हो गए। अभी इस क्वाड का भी आउटपुट एक ही वेरिएबल में आएगा फिर, तो वो वेरिएबल कौन सा होगा इसके रिस्पेक्ट में देखो, ए बार का ए हो रहा है, ए चेंज कर रहा है नहीं आएगा, बी बार का बी हो रहा है नहीं आएगा, सी का तो सी ही रह रहा है तो सी आपका रिटेन होगा। तो इसका आउटपुट क्या हुआ, ए बार प्लस सी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चन रहते। अभी यहाँ अगर आपने देखा ही नहीं होता कि यहाँ तो क्वाड बन सकता है इसका यूज करके, तो आपने यहाँ पेयर बना दिया होता और पेयर बना के आप एक्स्ट्रा टर्म क्रिएट करते, फिर वो आउटपुट आपका ज्यादा रिड्यूस फॉर्म में नहीं आता और आपका आंसर गलत आ जाता। ठीक है, तो केमैप आप इसीलिए बनाते हो, ज्यादा रिडक्शन फॉर्म में आप आउटपुट पाना चाहते, तो आपको हर बार सोचना है कि सबसे पहले ऑक्टेट बन रहा है कि नहीं, ऑक्टेट नहीं बन रहा है तो क्वाड के बारे में सोचना है, क्वाड बन रहा है तो क्वाड ही बनाना है, अगर क्वाड नहीं बन रहा है तो बाद में पेयर की तरफ हमें मूव करना है। ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा इस प्रॉब्लम से। अभी हम दूसरा वाला प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। तो सेकंड प्रॉब्लम मैं अभी बनाने जा रहा हूं। तो देखो सेकंड प्रॉब्लम, फंक्शन a, b, c थर्ड वेरिएबल के ऊपर ये एक प्रॉब्लम है। समेशन यहां मैं ले रहा हूं आपका 0, 1, 2, 5 ये ले लो। ठीक है, यहां से क्या बनेगा, तो देखो 3 वेरिएबल का के मैप में अभी बना रहा हूं एज यूजुअल। ये आप सॉल्व करते जाओ, जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं वैसे आप अपने नोटबुक में सॉल्व करते जाओ, बाद में देखते जाओ। आपको आपकी प्रैक्टिस भी होना जरूरी है, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने ये एपिसोड बनाया है। अभी आपके कंसेप्ट तो क्लियर हो ही गए सारे। अभी देखो 0, 1, 2, 3 ऐसा होता है, 4, 5, 6, 7 ऐसा होता है। 0, 1, 2, 5 पे आपकी एंट्री 1 है, तो 0 पे एंट्री 1 है, 1 पे एंट्री 1 है, 2 का है, 2 आपका यहाँ है, 2 पे एंट्री 1 है, और 5 का है, 4, 5 आपका यहाँ है। इस पे आपकी एंट्रीज आ चुकी है। अभी देखो यहाँ डोंट केयर कंडीशन नहीं है तो कोई सवाल ही नहीं आता। अभी इस 1 की तरफ देखो, ये मैंने सबसे पहली बार देखा, ये अनयूज था, तो इसके साथ मैं क्या बना सकता हूं, यहां अगर 1 होता तो ऐसा पूरा क्वाड हो जाता, अगर इसके नीचे भी 1 होता और इसके नीचे भी 1 होता तो ऐसा भी एक क्वाड बना पाते हम, लेकिन यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 1 नहीं है, तो हम कोई क्वाड नहीं बना पा रहे यहाँ। तो अभी क्वाड नहीं बना पा रहे इस 1 के साथ, तो फिर हम पेयर की तरफ आएंगे। पेयर बना पा रहे हैं क्या, इस 1 के साथ हमें ये 1 दिख रहा है तो इसके साथ हम पेयर बना देते। ठीक है, इस 1 के साथ हमने देखा और पेयर हमने बना दी। अभी देखो, अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें ये 1 दिखा कि ये तो अनयूज्ड 1 है, तो इसके साथ तो यही 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ अगल बगल में तो कोई नहीं है, आपका यहाँ 1 होता तो पूरा क्वाड बन जाता, लेकिन नहीं है ना, इसीलिए हम देख रहे हैं। तो ये 1 के साथ तो यही 1 है, तो ये ऐसी पेयर बना देगा कि नहीं, तो ये पेयर बना देगा, इसने पेयर पूरी बना दी। अभी ये 1 तो रह गया, अभी ये 1 इस 1 के साथ आपका क्लब हो सकता है कि नहीं, क्योंकि दोनों कॉर्नर वाले 1 आपके क्लब हो सकते हैं और एक पेयर बना सकते हैं यहाँ। तो ये 1 और ये 1 अगर मैंने क्लब कर दिया तो मैं पेयर बना सकता हूं, तो ये 1 और ये 1 मैंने क्लब कर दिया तो मैं पेयर बना पा रहा हूं अभी। ठीक है, अभी सबसे पहले अभी आपको देखना है, अभी आउटपुट लिखते समय देखना है, यहां तो आपने तीन पेयर बना दी, लेकिन क्या तीनों पेयर वैलिड है ये भी देखना जरूरी है। तो सबसे पहले आपने ये पेयर बनाई, ये पेयर देखो, ये ब्लू वाली पेयर, ये ब्लू वाला जो मैंने बनाया सबसे पहले जो बनाया था, उसमें तो दोनों 1 से जो एक से ज्यादा बार यूज हुए, ये भी 1 एक से ज्यादा बार यहाँ यूज हुआ, ये भी 1 इस यहाँ भी यूज हुआ और यहाँ भी यूज हुआ, मतलब दोनों 1 अगर एक से ज्यादा बार यूज हुए इस पहली वाली पेयर में, तो पहली जो हमने पेयर बनाई थी ये ब्लू वाली, इट इज नॉट वैलिड पेयर, ये वैलिड पेयर नहीं है ब्लू वाली। ठीक है, अभी ये देखो रेड वाली वैलिड है क्या, रेड वाली में ये 1 एक से ज्यादा बार यूज हुआ है, मतलब हमने वो रिमूव कर दी पेयर, तो अभी यूज तो नहीं हुआ, एक से ज्यादा बार नहीं, यहाँ अभी दोनों 1 से, क्योंकि ये पेयर हमने रिमूव कर दी ब्लू वाली, तो ये रेड वाली पे अभी एक ही पेयर है, तो ये हाँ अभी दोनों 1 ऐसे है जो एक से ज्यादा बार यूज नहीं हुए, तो दोनों 1 एक से ज्यादा बार यूज नहीं हुए, तो ये पेयर आपकी वैलिड पेयर है। इसका आउटपुट हम लिख सकते, इसका आउटपुट क्या आएगा, बी बार सी आएगा, बराबर है। ए तो आपका रिटर्न नहीं होगा, ये चेंज कर रहा है, प्लस
अभी ये पेयर है क्या, ये पेयर है क्या हम देख सकते हैं। अभी देखो यहाँ और यहाँ हमने पेयर बना दी है ब्लैक वाली, ये भी वैलिड पेयर है क्योंकि यहाँ इसमें ये वन एक से ज्यादा बार यूज नहीं हुआ, ये भी वन एक से ज्यादा बार यूज नहीं हुआ, क्योंकि ये पेयर जो है ब्लू वाली है आपने रिमूव कर दी, तो यहाँ अभी कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है। और अगर यहाँ ओवरलैपिंग होती भी फिर भी यहाँ ये वन तो एक से ज्यादा बार यूज हुआ ही नहीं है, तो ये एब्सोल्युटली ये वैलिड पेयर है। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या है, ए बार, और यहां से क्या रिटर्न होगा, यहां देखो यहाँ बी बार सी बार है, यहाँ बी सी बार है, तो सी बार कांस्टेंट है, बी चेंज कर रहा है, तो सी बार यहां से रिटर्न होगा, यहां से ए बार रिटर्न होगा, तो ए बार सी बार, तो इसका आउटपुट क्या हुआ, बी बार सी प्लस ए बार सी बार। ठीक है, ऐसा आपको सोचना है, हर बार आउटपुट लिखते समय आपको सोचना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारा सब कुछ सॉल्व करना है। ठीक है, अभी और एक एग्जांपल में ले रहा हूं, हम आगे बढ़ते हैं। फंक्शन a, b, c 3 वेरिएबल के ऊपर समेशन 0, 1, 3, 5, 7 लेता हूं। ठीक है, अभी क्या होगा, तो अभी हम बनाते हैं 3 वेरिएबल का के मैप में बना रहा हूं, तो 3 वेरिएबल का के मैप मैंने यहां बना दिया। देखो ये 3 वेरिएबल का के मैप हमने बना दिया। अभी देखो ए बार ए, यहाँ क्या हुआ, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी, यहाँ क्या हुआ, बी सी बार। ठीक है, अभी देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अभी 0, 1, 3 पे आपका 1 है, तो 0 आपका यहाँ 1 आएगा, 1 पे 1 है, 3 का है 3 यहाँ है, 3 पे 1 है, 5 का है 4, 5 पे 1 है, 7 का है 7 यहाँ है, यहाँ 1 आएगा। अभी देखो इसको हमें सॉल्व करना है, कैसे करेंगे सॉल्व, तो देखो ये 1 सबसे पहले मैंने देखा, इस 1 के नीचे कोई 1 अगर होता ना तो यहाँ पूरी ये क्वाड बन जाती, नहीं तो फिर यहाँ दोनों तरफ 1 होते तो ये दोनों तरफ 1 और ये दोनों तरफ 1, ऐसी क्वाड बनती, लेकिन यहाँ 1 नहीं है तो क्वाड का सवाल नहीं आता। अभी इस 1 के साथ हमें अगल बगल में एक ही 1 ऐसा दिखाई दे रहा है, तो ये एक पेयर बना सकता है, डेफिनेटली ये एक पेयर बना सकता है, तो ये पेयर हमने बना दी। अभी देखो ये तीनों वंस आपके अनयूज्ड है, तो तीनों वंस अनयूज्ड है, तो ये तीनों वंस के बगल में एक 1 तो है ना, तो ये पूरी आपकी ऑक्टेट बन सकती है, सॉरी क्वाड बन सकती है कि नहीं, ये पूरी क्वाड बन गई क्योंकि चारों वंस आपके अगल बगल में दिखाई दिए तो आपने क्वाड बना दी, तो सारे वंस आपके कवर हो गए। डोंट केयर की कंडीशन या है नहीं। अभी आउटपुट लिखो, आउटपुट लिखते समय रूल आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। अभी ये पेयर आपने बनाई थी सबसे पहले, क्या ये वैलिड पेयर है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ ये 1 तो है जो एक ही बार यूज हुआ है, ये 1 2 बार यूज हुआ है, क्वाड में भी आया है और पेयर में भी आया है, लेकिन ये 1 एक ही बार यूज हुआ है, तो ये वैलिड पेयर है, तो इसका आउटपुट लिखो, वैलिड पेयर का आउटपुट क्या है, ए बार, और यहां से क्या रिटर्न होगा, बी बार, तो ए बार बी बार इस पेयर का आउटपुट, प्लस अभी क्वाड आपकी वैलिड है कि नहीं है, वैलिड क्वाड है क्या ये, तो बिल्कुल वैलिड क्वाड है, क्योंकि यहाँ एक ही 1 ऐसा है जो एक से ज्यादा बार यूज हुआ है, यहाँ तो तीनों 1 हमें मिले कि जो एक से ज्यादा बार यूज नहीं हुए, प्रोवाइडेड दैट कंडीशन तो हमारी यही है कि कोई भी चीज हो, क्वाड हो, पेयर हो, ऑक्टेट हो, एक से कम एक 1 होना चाहिए जो एक ही बार यूज हुआ हो। यहाँ तो तीनों 1 से जो एक ही बार यूज हुए, तो ये वैलिड क्वाड है। क्वाड में 2 वेरिएबल रिड्यूस होते हैं, मतलब एक ही वेरिएबल में अभी आपका आंसर आएगा वैलिड क्वाड का। ए बार का ए हो रहा है यहाँ इसके रिस्पेक्ट में, तो ए चेंज कर रहा है, नहीं आएगा, बी बार का बी कर रहा है, नहीं आएगा, सी तो कांस्टेंट है, तो इसका आउटपुट क्या आया, क्वाड का सी, तो टोटल आउटपुट क्या हुआ, ए बार बी बार प्लस सी, ये आपका रिड्यूस्ड आउटपुट है इस प्रॉब्लम का। ठीक है, तो ऐसे आपको सोचना है, सोचते सोचते ही आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, एक और प्रॉब्लम में डिस्कस कर लेता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ऐसी भी कंडीशन आपके पास आ सकती है। देखो फंक्शन a, b, c मैंने ले लिया और इसका समेशन एसओपी में दे दिया मैंने 0, 1, 3, 6 मैंने दे दिया। अभी 3 वेरिएबल का के मैप बनाना पड़ेगा, यहाँ कितने वेरिएबल से 3, तो 3 वेरिएबल का के मैप बनाएंगे, और 3 वेरिएबल का हम कैसे बनाते हैं आपको पता है। ठीक है, तो 3 वेरिएबल का के मैप में अभी बनाने जा रहा हूं, तो देखो 1, 2, 3, 4 और ये ऐसा 3 वेरिएबल का के मैप, ए बार ए, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यहाँ, लिस्ट यहाँ आपको ध्यान रखना है, ऑर्डर बी बार सी, बी सी, बी सी बार। अभी देखो 0, 1, 3, 6 पे आपका आउटपुट 1 है, 0 का है यहाँ 0 रहता है, 1, 1 यहाँ है, 3 का है 3 यहाँ है, 6 का है 4, 5, 6 यहाँ है। ठीक है, अभी इसे सॉल्व करो, आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहां से एक मजा आने वाली है। ठीक है, यहाँ अलग आपको कुछ दिखाई देगा।
सबसे पहले एक अनयूज्ड वन देखो, ये मैंने देखा, इसके साथ तो यही वन है, तो ये मैंने पेयरिंग कर दी, क्योंकि यहाँ नीचे दो वन होते तो क्वाड बनती, लेकिन नहीं है, यहाँ भी एक वन होता तो ऐसी क्वाड बन जाती ना, लेकिन नहीं है, तो ये पेयर तो बना रहा है ना, तो पेयर मैंने बना दी। अब ये वन मैंने अनयूज्ड देखा, ये वन के साथ यही वन आपका क्लब हो सकता है, यहाँ अगल बगल में कोई भी वन नहीं है, तो ये वन क्लब हो सकता है और ये पेयर आपकी बना सकता है, डेफिनेटली बना सकता है, तो ये वन ऐसी पूरी आपकी पेयर बना देगा। अभी ये वन आपका अनयूज्ड है, ये किसके साथ आएगा फिर, तो देखो यहाँ कोई वन होता, यहाँ कोई वन होता, तो ये आपकी पूरी क्वाड बनती, यहाँ वन होता, यहाँ वन होता, तो ऐसी भी आपकी क्वाड पॉसिबल थी, लेकिन इसके साथ तो कोई भी नहीं है। अभी इसके साथ ये वन होता तो ऐसा पेयर बनता, यहाँ वन होता तो ऐसा पेयर बनता, लेकिन कुछ भी नहीं बन रहा है इस वन का, तो ये पूरी टर्म ऐसी की ऐसी आएगी, इसका कुछ नहीं हो सकता, पेयर क्वाड ऑक्टेट, तो ऐसी भी कंडीशन आ सकती प्रॉब्लम में कि कुछ नहीं हो सकता, तो उसको पूरा लिखना पड़ेगा आपको 3 वेरिएबल के फॉर्मेट में, ए बी सी बार पूरा लिखना पड़ेगा, बराबर है। अभी ये दोनों पेयर वैलिड है क्या, तो बिल्कुल ये पेयर वैलिड है, क्योंकि ये वन एक ही बार यूज हुआ है, इसमें ये वन एक ही बार यूज हुआ है, तो ये भी पेयर वैलिड है, दोनों पेयर आपकी वैलिड है। आउटपुट लिखो, इस पेयर का आउटपुट क्या है, ए बार, यहां से क्या रिटर्न होगा, बी बार, तो ए बार बी बार, प्लस इस पेयर का आउटपुट लिखो, ए बार, यहां से क्या रिटर्न होगा, सी, ए बार सी, और इस वन का पूरा एक्स्ट्रा, ये आपकी टर्म है, ये तो आएगी, ये टर्म ये जाएगी नहीं, ये टर्म के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ये पूरा 3 वेरिएबल में से एक भी वेरिएबल रिड्यूस नहीं होगा, क्योंकि इसका कुछ नहीं बन रहा, ए बी सी बार पूरा लिखना पड़ेगा इसके लिए, ए बी सी बार इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो ए बी सी बार मैंने लिख लिया, तो ये आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो ऐसी भी कंडीशन आ सकती कि कोई वन ऐसा होगा जिसका कुछ नहीं हो सकता, पेयर क्वाड ऑक्टेट कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है, तो ऐसा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे 3 वेरिएबल के सबसे कंसेप्चुअल सारे प्रॉब्लम्स हम डिस्कस हमने कर लिए, शायद इतने आपके लिए काफी है, अभी आपको सारा पता चल गया होगा कैसे लेना है कैसे नहीं लेना है, ठीक है। तो अभी हम 4 वेरिएबल्स की तरफ मूव करते हैं, 4 वेरिएबल्स का के मैप अगर आप बनाएंगे तो वो कैसा सॉल्व करेंगे, वहां ऑक्टेट भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है, 4 वेरिएबल्स है ना, तो 4 वेरिएबल्स मतलब 16 बॉक्सेस आपके रहेंगे, तो ठीक है 4x4 16 आपके बॉक्सेस रहेंगे, और उसके हिसाब से आपको वो सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको बहुत मजा आएगा 4 वेरिएबल को भी सॉल्व करने में, अगर 2 और 3 वेरिएबल आपको अच्छे से पता चल गए होंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, वहां हम 4 वेरिएबल्स के मैप के ऊपर प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में।